हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन स्टेक। ये देखो इजीली बन जाता है और खाने में भी बहुत ही मज़ा आता है। देखो मैंने मिक्सी में थोड़े से पुटाने लेकर उसको अच्छी तरह से यानी कि फिराने के बाद ये मेरे पास है 200 ग्राम का बिना हड्डी हड्डी वाला चिकन है। इसको भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, मिक्सी में मार लीजिए। मारने के बाद देखो यहाँ पर यानी कि चिकन मसाला, हल्दी, मिर्ची, नमक, मेरे पास थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर और प्याज़ है और बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची है। देखो मैंने मिक्सी में कुछ भी वाटर नहीं डाली थी, जस्ट फुटाने और चिकन डाली थी। आप भी इस तरह से बना लीजिए क्योंकि वाटर नहीं डालना चाहिए, वाटर डालने से पतला हो जाता है बैटर और यानी कि प्याज़ में से भी पानी निकलता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी वाटर नहीं डाली थी। चलो अब ये सब मसालों को मैं इसमें मिलाऊँगी। पहले अब मैं डाल रही हूँ प्याज़ और हरी मिर्ची। आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं या कम भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें एक टमाटर भी बारीक कटा हुआ डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर नहीं डाली थी। अब मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ जो मसाले मैंने प्लेट में निकाल कर रखे थे, वो सबको अच्छी तरह से डाल चुकी हूँ। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का आटा है। आप चाहे तो डालिए, नहीं चाहिए तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं क्योंकि क्रिस्पी होने के लिए मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का आटे को यूज़ की थी। देखो ये सबको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए हाथ से क्योंकि ये चम क्योंकि क्योंकि ये चम्मच से नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने यहाँ पर हाथ को यूज़ करी थी। देखो इस तरह से अच्छी तरह से जैसे आटा मिलाते हैं, वैसे तरह से मैंने अच्छी तरह से मिला रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ कोत्मीर अच्छी तरह से बारीक कटा हुआ। अब इसमें पुदीना की ज़रूरत नहीं लगती। अब ये बैटर बहुत ही सूखा था इसीलिए मैंने थोड़ा वाटर लेकर इसके ऊपर छिड़क कर देखो आटे को जैसा मिलाते हैं, उसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ हाथ से यानी कि हथेली से। आप भी इसी तरह से मिक्स कर लीजिए क्योंकि पूरे मसाले पूरे यानी कि पूरे के अच्छी तरह से मिलने के लिए मैंने इस तरह से मिलाई थी क्योंकि मसाला सब कुछ मिल जाता था अच्छी तरह से। इसमें टेस्ट भी बेहतर रहता क्योंकि ये खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है और सबको भी बहुत ही अच्छी तरह से पसंद आती है। देखो इस तरह से अच्छी तरह से मिला लीजिए। मसाला मिलाने के लिए ही मैंने इसको इसी तरह से मिक्स करी थी। थोड़े लोग मिक्सी में ही डाल देते हैं यानी कि जब जब चिकन को डालते हैं तभी सब कुछ ऑनियन रहेंगे वैसा भी डाल लेते हैं, बट वैसा डालने से क्या होगा तो प्याज़ का खार ज़्यादा रहेगा। ऐसा डालने से प्याज़ का टेस्ट अलग आता है। आप चाहे तो वैसा भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, बट मैंने इसको इसी तरह से बनाई थी। अब देखो मैंने ये सब बैटर को एक प्लेट में लेकर देखो ये यहाँ से फैला लीजिए क्योंकि ये शेप आने के लिए मैंने इसको इसीलिए हाथ से फिंगर से रहंदो हथेली से रहंदो इस तरह से दबा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कंटेनर नहीं था इसका। इसीलिए मैंने गोल थाली लेकर देखो अब मैं दाल घुटनी लेकर इसको इस तरह से प्रेस कर रही हूँ क्योंकि इसमें ये पूरी अच्छी तरह से सेट होने के लिए। ऐसा करने के बाद 1-2 घंटे फ्रिज में रख दीजिए, ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। मैं इसको इसीलिए क्योंकि बीच में यानी कि काटते वक़्त रहने दो यानी बनाते वक़्त भी रहने दो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने के लिए दाल घोटनी का इस्तेमाल की थी। थोड़ा-थोड़ा सा प्रेस करी थी, ज़्यादा नहीं कूटना चाहिए। देखो 2 घंटे के बाद सब बैटर अच्छी तरह से सेट हो चुका था। मैं किनारों को देखो चॉक लेकर अच्छी तरह से निकाल रही हूँ आहिस्ते से। हैं? देखो ये अच्छी तरह से नीट से निकल चुका है और हमारा बैटरी भी देखो अच्छी तरह से सेट हो चुका है। देखो थाली को भी कुछ भी नहीं लगा था, प्लेट को भी मैं आपको अच्छी तरह से दिखला रही हूँ। आप छुरी से देखो मैंने इस शेप में काट रही हूँ यानी कि राउंड नहीं यानी कि लंबे-लंबे काट रही हूँ। देखो ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी थी और बनाने में बहुत ही ईज़िली रहा था।
ये बहुत ही ईज़िली बन जाएगा और फ्राई करने में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। ये राइस में भी खा सकते हैं, यानी कि स्नैक की तरह भी खा सकते हैं। आप जैसा चाहे वैसा खा सकते हैं। देखो ईज़िली कट जा रहा है। मैंने यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल नहीं किया था। थोड़े लोग बेसन का आटा भी डालते हैं। मैंने यहाँ पर जस्ट फुटाने को ही यूज़ करी थी। वो फुटाने भी ज़्यादा नहीं थे, 20 ग्राम ही थे। यानी कि 200 ग्राम का गोश्त था और 20 ग्राम के फुटाने। और एक पैन लेकर उसमें 3-4 चम्मच तेल डाल दीजिए और तेल को गर्म होने तक रुकिए, क्योंकि तेल गर्म नहीं हुआ तो पैन को चिपक जाएंगे चिकन स्टिक्स। देखो अच्छी तरह से मैंने एक चम्मच लेकर, यानी कि पतला चम्मच लेकर, उसको अच्छी तरह से सपोर्टिंग में लेकर एक के बाद एक के बाद एक तवे पर बिछा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आहिस्ते से करना चाहिए, क्योंकि टूट सकते हैं। इसीलिए थोड़ा जलने के बाद तो टूटेंगे नहीं, बट आप तो ये नहीं थे, जस्ट आटे के नमक दीजिए ना, इसीलिए थोड़ा देखकर संभाल कर अच्छी तरह से डाल लीजिए। देखो मैंने अच्छी तरह से इसमें प्लेट पैन में डाल दी और देखो अब आँच हाई फ्लेम पर रखकर जलाना चाहिए, क्योंकि लो फ्लेम की ज़रूरत नहीं। जब तक मैंने इसको तवे पर बिछाया नहीं तभी तक मैंने आँच को लो फ्लेम पर रखी थी। अब देखो हाई फ्लेम पर रखी हूँ। जस्ट 5 मिनट्स में बन जाएंगे ये, ज़्यादा वक़्त भी नहीं लगता। आप चाहे तो तभी का तभी भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने दोपहर में लंच के लिए, खाने के लिए बनाई थी, इसीलिए फ्रिज में 2 घंटे रखी थी। देखो मैं पलटा रही हूँ, ये कोई भी नहीं टूटा है इसमें से चिकन स्टिक्स में। देखो अच्छी तरह से कलर भी इसका अच्छी तरह से आ चुका है, यानी कि जस्ट एक दिन 5 मिनट्स बने थे और एक दिन 5 मिनट्स ही पका था। ज़्यादा जलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर भी गोश्त जल जाएगा। इसीलिए जस्ट इस तरह का कलर आने तक जला लीजिए और तेल भी ज़्यादा नहीं लगता। देखो कितनी अच्छी तरह से ब्राउनिश कलर अच्छी तरह से जल चुके हैं। इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है। आपको मैं पास से दिखला रही हूँ। देखो इजीली बन गया और इजीली भी जल चुके हैं। इसमें ज़्यादा वक़्त भी नहीं लगी थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि इजीली बन जाएगा और टेस्टी भी बहुत ही रहेगा। ये बच्चों और बुजुर्गों को भी बहुत ही पसंद आएगा। ये स्नैक की तरह भी खा सकते हैं। मैंने बट इसको राइस में खाने के लिए तैयार करी थी, इसीलिए देखो तेल भी हमारा बाजू पाव में आ चुका है। तेल भी ज़्यादा नहीं लगता। तेल भी ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना चाहिए, यानी कि देखो ये कलर भी अच्छी तरह से आ चुका है, यानी कि चिपका भी नहीं तवे को, चिपका भी नहीं और इजीली बन चुका है। इजीली बन चुका और चिपका भी नहीं। इसका कलर भी बहुत ही अच्छी तरह से आ चुका है, क्योंकि है बहुत ही हेल्दी और स्नैक है, यम्मी यम्मी रहेगा। खाने में भी बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलो अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। बन चुके हैं। चलो मैं आपको गार्निश कर कर दिखला रही हूँ। मैंने एक ऑनियन को लेकर इस तरह से रिंग रिंग काटी थी, क्योंकि सॉफ्ट करने के लिए। मैं आपको इसी तरह से दिखला रही हूँ। देखो ऑनियन या कबाब भी कितने ही प्यारे लग रहे हैं। सभी लोग अच्छी तरह से खा लेंगे और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा रहता। देखो मैं इस तरह से सेटिंग कर रही हूँ ऑनियंस लेकर। ये राइस में खाने के लिए बनाई थी आज। आप चाहे तो स्नैक की तरह भी खा सकते हैं। देखो कितना प्यारा है इसका, यानी कि इसका डिजाइन देखो कितना प्यारा है। मैं आपको तोड़कर दिखलाती हूँ। गरम गरम चलता है, ये बहुत ही गरम है। देखो मैं आपको एक चिकन स्टिक तोड़कर दिखलाती हूँ। देखो अंदर भी अच्छी तरह से पक चुका है। इस तरह से मैं ये सर्व कर कर दिखला रही हूँ।
चिकन बहुत ही लोगों को बहुत ही पसंद आता है, इसलिए मैंने चिकन को इस तरह से मेरे स्टाइल में बनाने का नया नए नए तरीके से बनाई हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ किस किस को चिकन पसंद है कमेंट में